हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंपनी के डाटा को इजी वे में अल्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ मेन गेटवे ऑफ टैली में आके ऑल्ट प्लस के ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा जहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट में बताया था। जैसा अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सिंपली सी दबाएं और अल्टर करना है तो ए दबाएं, और अगर आपको कंपनी को चेंज करना है तो आप F3 या G दबा सकते हैं। अगर आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है तो आप Alt प्लस F3 और S दबा सकते हैं। अगर आपको कंपनी को शट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस F3 और H दबा सकते हैं। अब इसके बाद और बाकी यहाँ आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कनेक्ट, ब्राउज़र एक्सेस वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगर सी पे क्लिक किया तो मेरे पास ये अकाउंटिंग मास्टर एंड इन्वेंट्री मास्टर्स वाला सेक्शन खुल जाता है, जहाँ से मैं कोई भी ग्रुप लेजर और करेंसी वगैरह इजीली बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लेजर बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली L प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं कर दूँगा इसे एंटर। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ मेरे पास एक मेन्यू खुलेगा जहाँ से मैं अपने हिसाब से लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें अपन अभी थोड़ा सा बाद में सीखेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे V टाइप करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास वाउचर टाइप का एक ऑप्शन खुल जाएगा, और इसके बाद मैं जो चाहूँ उस टाइप के वाउचर्स यहाँ पे बना सकता हूँ। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अल्टर कब करेंगे। मान लीजिए आपने अपने इंडस्ट्री या कंपनी को किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर लिया और आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आप अपने टैली में भी उस एड्रेस को चेंज करेंगे। तो जो यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे उन चेंजेस को हम टैली प्राइम के भाषा में अल्टर करना कहते हैं। इसके लिए मुझे फिर से Alt प्लस K की प्रेस करनी होगी। इसके बाद मैं प्रेस करूँगा A, और जैसे ही मैंने अल्टर प्रेस किया तो जहाँ से मैंने कंपनी क्रिएट किया था वो मेन्यू खुल जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ अपना एड्रेस ही नहीं, आप अपने कंपनी का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया MA इंटरप्राइजेस, और मैंने इसका एड्रेस भी चेंज कर दिया, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पचपड़ी नाका रायपुर। तो इस तरह से मैं अपने कंपनी के डाटा को अल्टर कर सकता हूँ, उसके इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको सिंपली कंट्रोल प्लस A करके सेव कर दूंगा, और ये मेरा कंपनी नेम चेंज हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ समझाई है, जब आप अपने कंपनी में कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो तो आपके कंपनी का आपको कोड नंबर मिलता है। अगर आपको वो चेक करना है तो आपको बस कंट्रोल प्लस F3 दबाना होगा, और यहाँ आपको आपकी कंपनी का कोड नंबर मिल जाएगा। जैसे मेरा है 10, वैसे आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भी मैंने कंपनी क्रिएट करना सीख लिया, कंपनी को अल्टर करना सीख लिया, पर अगर मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको पहले Alt प्लस K प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको A प्रेस करना होगा ताकि आप अल्टर कर सकें। और जैसे आप अल्टर करने वाली स्क्रीन में आ जाते हैं तो इसके बाद आपको एक और शॉर्टकट की यूज़ करनी है, Alt प्लस D। और जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप यस के लिए Y प्रेस करेंगे तो वो आपसे फिर से पूछेगा आर यू श्योर, क्योंकि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं भी हो तो ये कंपनी वापस नहीं आएगी, आपको नई कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी। मुझे डिलीट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ और अपने मेन गेटवे में आ जाता हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आप अपने कंपनी को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, इस कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आपको फिर से Alt प्लस K की प्रेस करनी होगी, और यहाँ पे आपको एक टेली वॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड में T प्रेस करना होगा। अब जैसे ही आप अपने टैली प्राइम में इस T को प्रेस करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको आपका पासवर्ड सेट करने को बोलेगा। अब यहाँ आप अपने हिसाब से एक ऐसा पासवर्ड रखेंगे जो आपको याद रहे, और इसीलिए मैं यहाँ एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद जब मैं इसे एंटर करूँगा तो मुझे पासवर्ड को कंफर्म करने को बोलेगा। तो यहाँ जो आपने पहले पासवर्ड दिया है उसी को वापस एक बार डाल देना, और फिर जब आपका ये सब हो जाएगा इसके बाद मैं एकदम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसे रीड करिएगा। इफ़ यू फॉरगेट योर टेलीवॉल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। मतलब अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके जो भी कंपनी का पूरा एक्सेस है वो चला जाएगा, आप कभी भी अपने कंपनी डाटा को यूज़ नहीं कर पाओगे, और जब तक आपको पासवर्ड याद नहीं आता आप उसे खोल भी नहीं सकते। तो ये आपको एकदम सोच समझ के करना होगा। तो इसके बाद अब आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस कर देना है, और इसके बाद यहाँ एक और स्क्रीन आएगी, और यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है
इसको पढ़िएगा। दिस विल क्लोज ऑल द रिपोर्ट्स, वाउचर्स एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड। आर यू श्योर टू सेट द टेली वॉल्ट पासवर्ड। तो बेसिकली इसका कहना यह है कि अगर आपका कोई भी रिपोर्ट या वाउचर पीछे गेटवे में ओपन है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा बिना किसी भी चेंजेस को सेव किए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप पीछे कोई भी एंट्री वगैरह का काम कर रहे हो तो पहले आप उसे सेव कर लीजिए, वरना हो सकता है आपका वो सारा काम फिर से करना पड़ जाए। इसलिए ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पासवर्ड सही में देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यस करूँगा तो यहाँ आपको एक और चीज़ ये पूछेगा कि क्या आपको अपने कंपनी का एक और कॉपी राइट करना है, और जब आप एक न्यू कॉपी क्रिएट करते हो तो आपको एक न्यू कोड नंबर भी असाइन हो सकता है, बट इट्स बेटर कि आप इस फीचर को नो करें। अब जैसे ही मैंने इसको नो किया तो मेरे सामने ये एक और स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ ये मुझसे टेली वॉल्ट पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि आपको वापस लॉगिन करना होगा और पासवर्ड डाल के आपको एंटर करना है। अब मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शो करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे Alt+F3 प्रेस करता हूँ तो मेरी यहाँ पे जो कंपनी थी उसमें अब नाम की जगह सिर्फ ये स्टार 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 आ रहा है, क्योंकि इसमें अब अच्छे से पासवर्ड लग चुका है। तो दोस्तों, टेली प्राइम के कोर्स के पार्ट 2 में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।